आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है और जिसको लेके हम बहुत ही सफ़र कर रहे होते हैं। हम कौन चक्रा पे काम कर रहे हैं अभी? स्वादिष्ठान। स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र। यस। हाँ। स्वादिष्टान स्वादिष्टान चक्र। तो रिश्तों में फीलिंग को लेके परेशानी जो होता है, रिश्तों को खोने का डर, रिश्तों में इनसिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें, तो ये स्वादिष्ठान चक्रा से रिलेटेड है। तो पहले ये समझेंगे कि रिश्तों में ऐसा फीलिंग होता क्यों है। ठीक है। तो दो वर्ड दूंगा। हमारे जितने भी रिलेटिव हैं उनसे हमें प्यार है ना? यस। हाँ, प्यार है ना? है। यस। चलो, यस। एक और वर्ड मैं ऐड कर देता हूँ। मोह है या प्यार है? हाँ, मोह प्यार। है प्यार। मोह है। हाँ, मोह है या प्यार है? कोई एक्सप्लेन करेगा मोह और प्यार में अंतर क्या है? किसी को कुछ आइडिया है मोह और प्यार में मोह अंतर मोह क्या विद है? सर एक्सपेक्टेशन, मोह एक्सपेक्टेशन से मोह करो, में मोह है। हाथ हाथ एक्सपेक्टेशन खड़ा आएगा करें, और विद प्यार एक्सपेक्टेशन। एक एक सर लोग, भीड़ में तो सब पास हो जाएंगे। हाथ कौन कौन खड़ा कर? मोह में मोह में एक्सपेक्टेशन रहेगा। expectation। हाथ खड़ा करना। प्रेम संपदा क्या प्रोनाउंस है? माँ प्रेम। समर्पिता। हाँ, समर्पिता जी बताइए। More means too much attached with your relation. ओके। Okay. Yeah, ओके। with the person. Too ओके। much attached like that. हम्म। And pyar means what can I say? Just normal. Too much जस्ट attached. नॉर्मल। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि जब हमें कुछ पता ही नहीं तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देशमुख जी बताइए। प्यार यानी एक्सपेक्टेशन के बिना जो है वो प्यार है। मोह है वी आर यस। एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम। यस। यस। हम्म। 1 मिनट। सोचिए सोचिए, सबसे पूछूंगा अभी। प्यार हम दिल से अनकंडीशनली करते हैं और मोह माने लाइट बंद कर। हम एक्सपेक्टेशन उससे रखते भी हैं। आशा रखते हैं कि वो हम एक दूसरे से कनेक्ट रहे। दरवाजा बंद कर। अभी आप पूछो। चलो, तीशा बताइए। सर प्रेम मुक्ति है और मोह बंधन। मुक्ति वर्ड फ्रीडम बोल सकते हैं। जी। हम्म। फ्रीडम फिर भी एक्सेप्ट है। मुक्ति मतलब जीवन मुक्ति हो जाता है। मुक्ति या जीवन मुक्ति मतलब फ्रीडम इज राइट वर्ड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लाइफ। हाँ, और जसविंदर जी। मैं बताऊंगा। हाँ। मोह में एक्सपेक्टेशंस होती है और प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। मोह में एक्सपेक्टेशंस होती है, प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अच्छा, शोभा जी। इंसान बन जाता है। सर शोभा। मोह हाँ। वही मोह वो है जो हमें बांधता है, और मोह जो है उसमें हमें ये लगता है कि हम सामने वाले की लिए सब सब चीज कंट्रोल करते हैं। जबकि प्यार वो है जो जैसा है उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट करें उसकी कमियों के साथ, वो प्यार है। मोह हमें बांधता है, चेंजेस एंड ऑल, मतलब हमारे अकॉर्डिंग हम जैसा चाहे वो करे, जैसा हम उसे एक्सपेक्ट करें वो हमारे लिए रिएक्ट करे। ये मोह है। तो एग्जैक्टली मोह जो है वो बंधन है और प्यार जो है वो स्वतंत्रता है। जागृति। आज मालूम चलेगा कितना बड़ा बीमारी लेकर चल रहे हैं। चलो जागृति बताइए। ये सब बता रहे वैसी बात है, लेकिन प्यार एक अलग चीज है सर। वो अनुभूति अलग होती है। जैसे हम्म। गाय अपने बछड़े को जो प्यार करती है उसमें कुछ होता ही नहीं, मतलब कुछ निस्वार्थ, उसको खुद नहीं पता है कि ये मैं गाय प्यार। को अपने बछड़े से भी मोह होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हम्म। पर गाय का बछड़े से, वो तो जैसे कि अपने जैसे ये हर जब माँ का अपने जैसे अपने बच्चे से बेटे मोह को। होता है, फॉर योर हाँ। काइंड इंफॉर्मेशन। यस। पर वो जो जब पहला बच्चा जब पैदा होता है तब वो वाला मोह नहीं होता है।
ना तब तो वो इससे। प्यार होता है, जो करुणा होती है। हम्म। तो वो एक चीज अलग है, और ये बात करते मोह हैं, बात वाला, करते हैं। दोनों में एक थोड़ी अंतर है सर। हाँ, प्यार ये में। माव, क्या लिखा है नाम? अनम्यूट कीजिए। एम माँ डबल। ब्रह्म और पिता। दो सर। हाँ, क्या बोलिए? सर एक गाना गा के बताओ। गाना गा के? हम्म। हाँ, चलेगा? मुझे मत भूलवा देना बस, जो भी बात हाँ, बोलिए ते, बोलिए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। बस ऐसे ही है सर, कि कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखे, हमें जो अच्छा लगे उसके लिए, और जो अच्छा हो वो हम करते जाए। मोह में एक हम्म। ऐसा होता है कि हमें एक बोलते हैं कि हम्म। अगर वो थोड़ा भी हमारी तरह से नहीं करे तो हमें गुस्सा आ जाता है, या ओके। ऐसा होता है। हाँ, जस्ट कुमुदिनी जी। गेट बंद करो। कुमुदिनी जी। हाँ सर, मोह यानी जैसे माँ को बेटे के लिए है, हम्म। माँ को इतना जो प्यार रहता है वो मोह है। बेटा हम्म। तो अपनी दुनिया में रहता है, उसको ऐसा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, उसको समझ भी नहीं आता, लेकिन वो माँ का जो है वो मोह है। हम्म। एंड प्रशांत, लास्ट प्रशांत लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। हाँ सर, मोह और प्यार में होता है सर कि मोह होता है, प्यार होता है ना, उसमें कंडीशन नहीं होती, टर्म्स एंड कंडीशन। बिना हम्म। कंडीशन के वो सच्चा प्रेम होता है। और मोह हम्म। में होता है कि कुछ कंडीशन होती है कि आपने हम्म। मेरे लिए ये किया तो मैंने आपके लिए ये किया, तुमने मेरे ओके। लिए ये किया। ओके, चलो वन वर्ड से शुरू करते हैं। मोह हमें अंधा बना देता है। वन वर्ड। हमें डायरेक्ट अंधा बनाता है वो। एग्जाम्पल, धृतराष्ट्र। भले ही बेटा दुर्योधन है, लेकिन वो हीरा लिखेगा, दिखेगा। अपने ही रिलेटिव में कितनी भी कमी हो, वो आपको दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स आप मोह में हो। और मोह में रहकर हम किसी भी रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ दुख ही पहुंचा सकते हैं, उसका फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं, उसको गलत रास्ते में, गलत डायरेक्शन में ही ढकेल सकते हैं, कभी भी उसको सही रास्ते में नहीं भेज सकते। मोह एक डर है, मोह एक कमजोरी है, मोह एक बहुत बड़ा रोग है। मोह डिपेंडेंसी है। मेरा बूढ़े का बुढ़ापा का सहारा, मेरे जवानी का सहारा, मेरे यंग यंग का सहारा, मेरे इतना इसका सहारा, मोह, अटैचमेंट, डिपेंडेंसी। जितने भी रिश्ते हैं, और अगर हम किसी रिश्ते में स्वाधिष्ठान चक्र से कनेक्ट करके बोलूंगा, अगर किसी रिश्ते में अगर हमें डर लग रहा है, तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र डिसबैलेंस है, बिकॉज ऑफ हम मोह में हैं। और मोह सबसे बड़ा हमें क्या बनाता है? बहुत ही सिंपल एक वर्ड है, लेकिन यहाँ बोलूंगा तो एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। मोह हमें पंगु बना देता है, हेल्पलेस बना देता है। हम ऐसे मोह में फंस जाते हैं कि सामने वाला खुश तो हम खुश, सामने वाला नाराज तो हम नाराज, सामने वाला दुखी तो हम दुखी, बच्चे खुश तो मैं खुश, बच्चा नाराज तो मैं नाराज, बच्चा हेल्दी तो मैं हेल्दी, पति खुश तो मैं खुश, मतलब अपना कुछ है ही नहीं। बंधन, डिपेंडेंसी, मेरी जीवन कुछ है ही नहीं, मेरा इंडिविजुअलिटी कुछ है ही नहीं। बस सामने वाला जो कर रहा है उसमें इतना अटैच हो गया। बचपन से बच्चे जब छोटे होते हैं, बाहर जा रहे हैं, चलना ही सीख रहे हैं, बच्चे के पैर में चोट लगा, माँ क्या बोलती है? मार बेड को, बेड पे चोट लगा तो बेड को मारती है, ए बेड की गलती है, ए बेड की गलती है, ये लकड़ी की गलती है, ये दीवार की गलती है। क्या सिखा रहे हैं? बचपन से बच्चे को ये बताया जा रहा है तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, तुम तो महात्मा हो, तुम तो हमेशा सही हो। अब उसने पकड़ा, ओके, मैं अगर ठोकर भी मारूं तो मैं ही सही हूं। वेरी नाइस। आगे गया, पॉकेट से पैसे निकाल लिया, कोई नहीं, बेटा ही तो है, पैसा ही तो है, कुछ नहीं, एक ही बच्चा है, नाम नहीं का। वेरी नाइस, उसके दिमाग में आ, ए बहुत अच्छा, अकेला ही तो हूँ, सारा तो हक मेरा ही है, बहुत अच्छा। बाइक लिया, बाइक ठोक ठोक दिया, माँ बाप बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ, वेरी नाइस। सब मोह के है ये सब चीजें।
इतना प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और कुछ नहीं है, मोह का निशानी है। मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूं, मैं मोह में हूं। और जब तक मोह है तब तक हम सामने वाले का ग्रोथ देख ही नहीं सकते हैं। हम भी पंगु बनते हैं और सामने वाले को भी पंगु बना देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में, आज के सिनेरियो में, आजकल बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ज्यादातर जो डिप्रेशन में हो रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं बड़े बड़े कॉलेज में जाकर, कौन से बच्चे करते हैं पता है? जो बचपन से कहीं बाहर नहीं निकले, फर्स्ट टाइम निकले हैं। खाना उनके सामने, पढ़ाई उनके सामने, दूध उनके सामने, गाड़ी उनके सामने, शॉपिंग उनके सामने, अचानक से बाहर जाते हैं और अगर कि सिंपल पेपर में भी फेल होते हैं तो वो अकेले हो जाते हैं। एंड सबसे ज्यादा डेंजरस बात, ये लाइन याद रखना, उनको पता होता है कि उनके माँ बाप भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो मोह में है। तो माँ बाप से शेयर भी नहीं कर पाते कि इनको मैं मदद के लिए मांगू, इनसे पूछूं, क्योंकि उनको पता है कि ये बचपन से तो मैं यही देख रहा हूं। बड़े होकर वो रियलाइज भी करते हैं और कुछ कुछ बच्चे इस चीज को बोलते भी हैं कि तुम्हारी वजह से आज हमारी कंडीशन ये है। प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, उनको उनको प्रॉब्लम को ऐसा सॉल्व करने का सिचुएशन ऐसा नहीं बताते, उनको फाइट करना नहीं सिखाते, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना, हम। मतलब एक बंदे को, एक इंसान को, मेल हो या फीमेल हो, हम लिटरली डॉल की तरह बना रहे हैं। जो इंडियन पेरेंट्स हैं, खास करके इंडियन पेरेंट्स, छुई मुई ऐसा छुया तो उई 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 उई, अरे 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 अरे, बुर 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 बुर, ट ट ट ट ट, इतना छुई मुई बना दे रहे हैं। और जैसे ही उसको बाहर छोड़े, बेचारा वो कितना मासूम है, कितना हेल्पलेस है, फिर हम बाहर बोलते हैं अजीब है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपने उसको पंगु बना दिया है, मोह में बर्बाद कर दिया है। और जो बच्चे, इसीलिए बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप में जो जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े बड़े कंपनी खोलते हैं, वो सब फाइटर रहे हैं, मिडिल क्लास से उठे हैं, खुद अपने बलबूते पे पढ़ाई किया है, फाइट किया है और आगे जाके कोई कंपनी खोला है, क्योंकि शुरू से उन्होंने फाइट किया है। तो अगर हमारा किसी भी इंसान का कैरेक्टर बनता है फाइटिंग से, विद नो फाइट नो कैरेक्टर। डिसेंट, जो बोलता है ना कि एक सबसे बड़ी चीज होता है कि अगर बहुत ही कंफर्ट सबसे बड़ा पॉइजन है ग्रोथ के लिए, कंफर्ट लाइफ। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे को जन्म लिया और ये क्या, कई बार मैंने देखा है इंडियन पेरेंट्स को, अगर इंडियन पेरेंट्स को आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि स्विमिंग पूल में ऐसे बच्चे को फेंक दिया, जाओ तैरो, देखा है कभी रील? फॉरेनर्स को देखना, उनको भी सेफ्टी ध्यान रखते हैं, उनको वो पहनाएंगे, वो स्विमिंग के लिए लाइफ जैकेट पहनाते हैं और ये, लेकिन उसको बॉल की तरफ फेंकते हैं कि उनको उनको पता है कि ये सीख के आएगा। इंडियन पेरेंट्स लाइफ जैकेट के बाद भी साथ में उली 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 बोली बुली 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 उली, तो वो बस स्विमिंग पूल वाला ही तैराक रहेगा। और वो लाइफ के टेंशन को, लाइफ के प्रॉब्लम्स को नहीं हैंडल कर पाता है। फिर हम कंप्लेन करते हैं मेरा बच्चा क्या करेगा, मैं क्या क्या करेगा, कहीं फाइट कर पाएगा कि नहीं पाएगा। एक कहानी बताऊं, कहानी बात बैठ जाती है कहीं ना कहीं बहुत दिमाग में। एक किसान था, सबसे बड़ा राजा इंसान अगर कोई देखना है तो किसान है, जिसका हर साल वो किसानी करता है और उसके बाद जो फसल होता है उसका काटा, उसको फसल को बेचा और जो आमदनी हुआ वो फिर से काटा। लेकिन जब वो दूसरे साल किसानी करता है, जब वो फसल उगाने के लिए धान चावल ऐसे फेंकता, धान चावल और क्या है, बीज के लिए पैसे ही तो है, लेकिन जिस दिन फेंकता है और उसके ऊपर पानी मार देता है डाला बीज और उसके ऊपर पानी मार के रात को सो गया निश्चिंत। किसान के एटीट्यूड से सीखना है। तो किसान जो फसल उगा रहे थे उसमें एक से बहुत तेज किसान था। और कई ये कहावत मैंने बचपन में सुना था कि तेज आदमी जो बहुत ज्यादा चालाक होता है 3 जगह गिरता है, मतलब हर जगह गिरता है, बार बार गिरेगा। तो बहुत तेज था, बहुत चालाक था। अब वो क्या था, उसका एटीट्यूड था कंप्लेन करना हर चीज में। जैसे वो सोच रहा था कि आइडियल सिचुएशन हो, जब भी फसल की जरूरत हो पानी की तो पानी आ जाए, जब भी धूप की जरूरत हो तो धूप आ जाए,
जब भी हवा की जरूरत हो तो हवा आ जाए, रोज भगवान को गाली दे। आप आप ना शॉर्टकट से भगवान बन गए, आपको चलाने ही नहीं आता है प्रकृति को। अरे जब पानी चाहिए तो पानी दो, जब हवा चाहिए तो हवा दो। क्या मतलब है, कहीं बाढ़ दे रहे हो, कहीं हवा दे रहे हो, जहां हवा चाहिए वहां बाढ़, जहां जल। ये कोई नियम है? रोज बोल रहा है, रोज बोल रहा है। तो किसी दिन भगवान जी भी खाली थे, प्रगट ही हो गए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है मेरे से? बोला आपको ना मैनेजमेंट नहीं आता है। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, पांच ही चीज तो है, मैनेज करना है, जितना चाहिए उतना ही दो। एक साल मौका दे के दो मुझे, मुझे एक साल मौका दो, बताता हूं कैसे हैंडल होता है। भगवान जी को चैलेंज कर रहे हैं। तो बोला अच्छा करोगे अच्छे से? तो हाँ हाँ, शायद आप रिटायर भी हो जाओगे उसके बाद, आपकी जरूरत ही न पड़े, ऐसा करके दिखाऊंगा। बोला बहुत अच्छा, एक साल तो मेरा वो हो जाएगा, आराम रहेगा, आनंद में रहूंगा। तो दे दिया उन्होंने, छुट्टी पे चले गए भगवान जी पिकनिक मनाने, लो भाई करो। अब वो पूरा कैलकुलेशन में लग गया, किसान था, उसको पता था कि कब बारिश की जरूरत होगी, कब हवा की जरूरत होगी, कब धूप की जरूरत होगी, कब क्या होगा। उसके हिसाब से जितना बारिश चाहिए उतना छोड़े, और तुरंत भगवान की पावर मिली थी, बैठ बंद, हवा बंद, धूप बंद, सारा पूरा सब आनंद में खुश हो रहे हैं कि क्या माहौल बन गया। लगता है कोई मिनिस्टर चेंज हो गया ऊपर का। हाँ, क्लाइमेट बहुत अपने आप के हिसाब, बहुत आनंद में, और रोज ग्रह अपने आप पे प्राउड करे, रोज अपने आप को वो करे कि अब कर रहा हूं, अब बताऊंगा एक साल बाद। और सही में फसल जब हुआ, चारों तरफ ऐसा फसल हुआ, इतना मतलब हाइट जो है 2 गुना, जो भी फसल हुआ एकदम हरियाली, हवा साफ, ऐसा सब चीज हुआ। बहुत खुशी खुशी सब ये किया, और वो खुश हुआ। फसल काटा, धान वाले धान, गेहूं वाले गेहूं, सबने अपने अपने फसल काटे, फिर सुखाया, और फिर उसको होता है ना, फसल को प्रोसेस में ले जाते हैं उसके बीज के लिए, उसको मील बोलते हैं, मील में डाला तो अंदर खाली। बाहर से बहुत सुंदर था, लंबे लंबे पेड़, लंबे लंबे बीज, एकदम सुंदर माहौल, ये अब वो हैरान, अंदर पूरा खाली कैसे? फिर बुलाया कि आपने कुछ कर दिया क्या, गड़बड़ कर दिया क्या, एक तरफ पावर दिया, दूसरी तरफ ये कर दिया, कुछ तो काउंट किया, कांड किया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर भगवान जी आए, बोले जब तक फाइट नहीं तब तक बीज नहीं। जब तूफान आएगा और फसल जब तूफान से लड़ेगा तो उसी में तो बीज तैयार होता है। जो बारिश ज्यादा होती है फिर उसी में से फाइट करके बाहर निकलते, तभी तो उसका कैरेक्टर बनता है, तभी तो उसका ये होता। तो जो फाइट कर रहा है, जो अपनी चीजों से लड़ रहा है, वो कैरेक्टर बना रहा है। विपरीत परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को जो कायम रख रहा है वही हीरो है। कितना बढ़िया लाइन बन गया, हाँ। विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपनी स्थिति को कायम रखे वही हीरो है। लिख के मुझे भेज देना ये, मैं ये ट्रुथ है, वही हीरो है। और जिसको जितना आप वो रख रहे हो ना, ओले ओले बू बू टू 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 टू, अरे उसको भैया जहर दे रहे हो। ऐसे कैरेक्टर को आप घर से बाहर छोड़ दो, कोई भी डांट देगा, रोने लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस छोटा, वो छोटा, डिपेंडेंसी, ये प्यार नहीं है, ये मोह है। और मोह कभी हमारे, मोह को हम कभी भी उसको गलत समझते ही नहीं है। मैंने तो छोटे टाउन में सोचा सुना है, लोग बोलते हुए एकदम सुना हुआ है कि मेरा बेटा ना मुझे, मेरे बहुत मोह में है, और बहुत खुशी खुशी बोलते हैं, मतलब मेरे पे बहुत डिपेंडेंट है। माँ बच्चों को बोलती है, पति पत्नी को बोलता है, ऐसा कि मोह में मतलब फंसाया हुआ है एक दूसरे को कि यही अपना करेगा, और वो दुखी है। तो मोह में है, इसलिए हम अपने संबंधियों को लेकर दुखी रहते हैं। अगर किसी भी संबंधी में, छोटा बच्चा, पति, बाप, माँ, कोई भी रिश्ता, अगर उसमें दुखी है, उस रिश्ते में मोह में है, खोने का डर है, दूर जाने का डर है, वो कोई कंफर्ट जोन जो बहुत अंदर सोच के रखा है कि मेरे काम का आएगा, कहीं ये चला गया तो क्या होगा, तो डर है। तो करें क्या?
प्यार करें, जो शुद्ध है। प्यार क्या करता है? दूसरे की ताकत बन जाता है। जा लड़ाई लड़, जा फाइट कर, जा अपने प्रॉब्लम से फाइट कर, मैं तुम्हारे साथ हूं, पीछे हूं, बैकबोन। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, किसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत एक्चुअली में होती नहीं है। सिर्फ इतना लाइन भी कि मेरे पीछे कोई है, वो लड़ाई लड़ लेगा, जीत जाएगा, लेकिन सही। उसका ग्रोथ हो जाएगा। मोह मैं का हूं एक ना बस। एग्जाम्पल दिया, मोह का एग्जाम्पल दिया, धृतराष्ट्र, दुर्योधन। क्या हुआ? दिख ही नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है। दुर्योधन पूरा कौरव विनाश हो गया। और प्यार का उदाहरण कृष्ण। अर्जुन ने बोला कि क्या ऐसे कैसे लड़ूं प्रभु, सामने तो सब मेरे कोई गुरु हैं, कोई मेरे सखा हैं, कोई मेरे दोस्त हैं, कोई मेरा भाई है, ये तो। अब उसी सुर में कृष्ण भी बोलने लगते, कैसे लड़े अर्जुन, ये तो दोस्त हैं, सखा हैं, ये हैं, वो हैं। तो ना वो कृष्ण होते या ना ही वो अर्जुन बन पाते। दोस्त, सखा, मित्र, प्यार होगा तो ही हो पाएगा। और प्यार आता है डिटैचमेंट से। विदाउट डिटैचमेंट नो प्यार। डिटैचमेंट मतलब साक्षी, ये इसका रोल है, मुझे कृष्ण की तरह इसको सही। जहां पे भी मोह का अंश भी रहेगा, आपके जो डिसीजन होंगे और आपका जो उसको सजेशन होगा, वो 100% सही नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए, कोई बच्चा अपने माँ बाप से बोला मुझे फॉरेन जाना है। यही दूसरे का बच्चा अगर किसी माँ बाप से अपने से पूछे, तो आप कितने अच्छे से बताओ फॉरेन जाना है, ग्रोथ बहुत अच्छा है, अगर हो सकता है तो जाओ। और वही अपना बच्चा पूछ ले तो खाएगा क्या, पिएगा क्या, सोएगा क्या, दूर चला जाएगा क्या। ये मुंह आ तो गया ये ना, मुंह आ गया ना। दिक्कत नहीं है। अब सही या तो ये डिसीजन करो, लोगे? कटा हो नहीं थोड़ा हो सा। पाओगे। हो सकता है उसका ग्रोथ ही रुक जाए, जो उसका एक लाइफ का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। तो मोह हमें दुखी बनाता है, हम इनसिक्योर लाइफ जी रहे हैं। मोह, हर रिश्ते में मोह, हर रिश्ते में। मोह इज इक्वल टू डर। स्ट्रेस का एग्जाम्पल, स्ट्रेस का एक फॉर्मूला है। स्ट्रेस इज इक्वल टू परिस्थितियों से लड़ने की एनर्जी, परिस्थिति डिवाइडेड बाय फाइट करने की एनर्जी। मतलब जो हमारे सामने कोई भी पेपर आ रहा है, परिस्थिति आ रहा है, उससे फाइट करने की एनर्जी कितना है, उसको डिवाइड करो। अगर फाइट करने की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो जो जो परिस्थिति आ रहा है वो होगा ही नहीं, स्ट्रेस जीरो है। लेकिन जो परिस्थिति आ रहा है और फाइट करने की एनर्जी छोटा है, तो डिवाइडेड बाय फाइट करने की एनर्जी, स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस और कुछ नहीं है। परिस्थितियों से फाइट करने की अगर स्थिति सही नहीं है, तो स्ट्रेस है। और परिस्थिति से फाइट करने की शक्ति है, स्थिति है, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, कर लेंगे। खिलाड़ी जब तक पिच पे है, बैट्समैन है, आउट नहीं हुआ है ना, भले ही नहीं मार रहा है, सिक्सर फोर नहीं मार रहा है, आउट नहीं हुआ है ना। जब तक आउट नहीं हुआ, मतलब जब तक जिंदा है इंसान, सिक्स मारने का चांसेस है। आउट नहीं होना है, नहीं 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 नहीं, आउट नहीं होना है। कैसे? टफ टाइम आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो टेस्ट प्लेयर देखते हो ना, टेस्ट प्लेयर क्या करता है, खुटुक खुटुक खुटुक, इतना परेशान करता है कि बॉलर परेशान हो जाता है कि भैया या तो आउट हो जाए या तो मार। इंडियन बैट्समैन द वॉल के नाम से फेमस है राहुल द्रविड़, हैं, शोएब अख्तर, जिसके वॉक से और रन से लोग पागल हो जाते थे। वो फ्रस्ट्रेटेड होके गाली देता था कि या तो मार या तो आउट हो। वो क्या करता, खुटुक खुटुक। और जैसे ही पेशेंस लूज किया बॉलर ने, मारना शुरू किया। हमारी परिस्थिति भी ऐसी है, आ रहा है ना टफ टाइम है, खट खट, टिके रहो। टाइम चेंज होगा, आएगा बॉल, पूरा फिर बन जाओ धोनी। लेकिन जिंदगी को सीखना पड़ेगा। नो मोह, सबका अपना पार्ट है। अगर हमें प्यार करना है, तो डिटैचमेंट के साथ हमें स्ट्रांग बनाना है, एक एक पर्सन को स्ट्रांग बनाना है।
कैसे बना सकते हैं? ये इसका रोल है, ये मेरा रोल है, और मैं जिस भी परिवार में हूं, जिस भी संबंधी में हूं, जिस भी रिश्ते में हूं, मुझे पंगु नहीं बनाना है। मुझे उसको स्ट्रांग बनाना है। मतलब स्ट्रांग बनाने के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा हवा में, पानी में, वो जो किसान वाली कहानी है। ठीक है, एटलीस्ट अपने लिए तो नहीं, कम से कम जिसके लिए मोह कर रहे हैं उस पे रहम करके कि उसकी फैमिली, उसका जीवन ना बर्बाद करें। क्योंकि 30 साल 40 साल के बाद वो बच्चा अकेला हो जाता है, माँ बाप कब तक रहेंगे? उसको समझ में नहीं आता हैंडल कैसे करें। रिसेंटली मैं एक न्यूज़ देख रहा था, बहुत बड़े पोस्ट पे एक बच्चा था, अभी बहुत वायरल हुआ, शायद आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। बहुत सैलरी थी, पैसे कमाना सिखा दिया, बहुत बड़े पोस्ट पे चला गया लड़का। लेकिन वो जो उसकी वाइफ के साथ क्लैशेज होने शुरू हो गए, वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर दिया, 25-30 लाख रुपए। वो रो रहा है, उसको पता ही नहीं हैंडल कैसे करते हैं। बिकॉज उसके माँ बाप ने उसको मोह में पाला है, सिर्फ उसको ये सिखाया है कि बस पैसे कमाना ही सब कुछ है। रो रहा है कि मेरी कोई मदद करो, सरकार मुझे मदद करो। जबकि बहुत ही सिंपल है, अगर हम खुद स्ट्रांग हैं, बोले ना स्ट्रेस क्या है, जो भी परिस्थिति आए हैंडल नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस है। यही छोटी छोटी चीजें हमें हनुमान और महावीर बना देता है। यही छोटी छोटी चीजें हमें सक्सेसफुल बना देता है। यही छोटी छोटी चीजें हमें फियरलेस बना देता है, जिंदगी को जीना सिखा देता है। ठीक है, तो अगर उदास हैं, या किसी भी, खास करके मोह हमेशा रिश्तों में होता है, खास करके ज्यादातर पैसों से भी मोह होता है, नाम से भी मोह होता है, गाड़ियों से भी मोह होता है। ज्यादातर दुख हमारा होता है रिश्तों में, रिलेटिव में। तो अगर हम किसी के बारे में बहुत डर रहे हैं तो डायरेक्टली हम उसको क्या कर रहे हैं? अब आप लोग बताओ, क्या कर रहे हैं उसके लिए? कमजोर बना रहे हैं, पांगु बना। हम्म। डिपेंड यहाँ कोई बना रहे हैं। बैचलर रहा है, कोई बैचलर रहा है यहाँ पे, कोई यंग कोई मेल बहुत ज्यादा बैचलर रहा है फैमिली से दूर शुरू से ही? कोई है तो हाथ खड़ा करो, कोई मेल पर्सन बैचलर रहा है, या फीमेल में भी शुरू से ही कोई बाहर रहा है फैमिली से अलग? कोई नहीं। मैं रही हूँ 7.5 साल। कितने साल से? तकरीबन 7 से 8 साल। 7-8 साल के बाद बाहर ही रहे हो? हाँ हाँ। जी। आपको लाइफ को लेकर एटीट्यूड कैसा रहता है कि पेपर आएगा तो क्या करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, यस, अपने यही आप मैं देख पूछना लीजिए। चाह रहा था। नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है, फाइट कर लेंगे, आगे निकल जाएंगे, जी देख लेंगे। आओ जी तो सही, करेंगे ना, थोड़ा आओ ना, करेंगे, क्या हो गया? सर, मैं हाँ। मैं तो ना बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। हम्म। डरता वो है जिसको ये नहीं पता कि दूध फटने के बाद पनीर बनता है। बहुत बढ़िया लाइन, हाँ, वेरी नाइस, वेरी जब नाइस, पता है ब्रिलियंट। कि दूध फटेगा पनीर बनेगा, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यस, इसलिए डरना नहीं है, जो भी होता है उसको आगे देखो, आगे का सोचो। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। डर के आगे जीत है, जी और मुंबई ठीक है। वाले दादर के आगे सीट है। दादर से दादर क्या पहले कहती सीट नहीं मिलता है। है? हाँ पर विदुत, वेस्टर्न में वो भी नहीं मिलती है। अभी नहीं मिल रही है? तो वेस्टर्न में फिर किधर मिलती है दादर के नहीं नहीं, आगे फिर सीट। एसी या फर्स्ट क्लास में मिल रहा है सब, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ विद्युत, आपका भी सेम डर लगता है लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो हैंडल कैसे करूंगा? नहीं, अप्रोच बहुत ही बदल जाता है। यस, यस, अप्रोच यानी दूसरे के साथ जो फैमिली के साथ रहा है और मेरा अप्रोच बहुत डिफरेंस होता है। यस, यस, वेरी नाइस। यही प्रैक्टिकल चीज है। यस। मैं क्लास 10th के बाद बाहर ही रहा हूँ, और मेरा एटीट्यूड आज तक है, मुझे राज रेगिस्तान में भी उठा के फेंक दो, वहां भी मैं ना बालू वालू लेके कुछ शुरू कर दूंगा। बालू हॉस्टल वाले। कांटे ये वो। हाँ, हाँ, कुछ भी, एनीथिंग। क्योंकि एनीथिंग। सर्वाइवल सीखा है दुनिया में रहकर, अपनी समाज खुद बनाया है।
सब लोग जो भी बाहर रहे हैं, अकेले रहे हैं, जो जहां रहा है, अपनी सोसाइटी, अपने दोस्त, अपना जो सर्कल है खुद क्रिएट किया, तो क्रिएट करना उसको आता है। और ये लोग बेटर कंडीशन में होंगे आज भी बाकी लोगों के रेस्पेक्ट में, अपने आसपास में सारे फैमिली, जो लोग पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। ठीक है, तो हमें प्यार करना है, मोह नहीं करना है। ठीक है। अब ये लेक्चर्स हो गया, सुन लेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर मोह करेंगे। तो जितनी माएं हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों को रीजन करो रहम, तुम। हाँ, बच्चों पे रहम करना है। ठीक है। ग्रोथ चाहते हैं, अगर उसको चाहते हैं तो रहम करना है। और इनफैक्ट किसी भी रिश्ते में अपने उसमें अगर चाहते हो कि वो आगे बढ़े तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। हाँ उदय जी, पूछिए, कुछ पूछना है? अनम्यूट सार्थक अन को, मेरे सन को हमने सेकंड स्टैंडर्ड से हॉस्टल में रखा था, हमारे गुरु हाँ जी स्वामी जी के हिसाब से। हाँ हाँ। टिल टिल कॉलेज ही स्टूड अलोन। और अभी जर्मनी में आपने बोला वैसा ही तैयार है। ही कैन स्टे मैनेज एवरीथिंग अकॉर्डिंग। यस, देखो सेकंड सामने लाइव स्टैंडर्ड में, एग्जाम्पल है, सेकंड वो स्टैंडर्ड तैयार से है, इधर रेडी ऑफ। है। और वो ऐसा है ना सर कि कहीं भी उठा के उसको भेज दो, वो चल यस, जाए, ऐसा तो है। एक्चुअली में आप लोगों ने प्यार किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों को उठा के हॉस्टल में, प्यार प्यार करो, लेकिन मतलब फ्यूचर ही देख के करना है ना। उसको लेकिन पता सर ही नहीं हवा ये पानी जो कैसे। योगतीर्थ स्वामी थे ना, उनका हाँ, आइडिया था। और वेरी नाइस, हॉस्टल भी वही ढूंढ के लाए थे वेरी नाइस। और वहां पे रख दिया था हमने। आज जर्मनी में है, एक बार आया था वो मेडिटेशन में, हम्म, फिर अभी उसका जॉब होता है इसलिए नहीं आ पाता है। उसको अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने पैसे भी भरते, लेकिन वो टाइमिंग थोड़ा सेट, तो वीडियो देख लेता है क्या फिर। नाम है? सार्थक देशमुख। पहली हाँ बार आए थे और आपने हाँ, नाम दिया था उसका कि बहुत अच्छा डांस कर रहे हो। अच्छा, वही था। हाँ, ओके, वही वही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक चीज ये है कि जब ग्रोथ होता है ना, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल थिंग, कि किसी का ग्रोथ होता है तो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट तरीके से उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा, उसका एजुकेशन भी अच्छा होगा, उसकी अर्निंग भी अच्छी होगी, वो उसकी सोच भी बहुत खुली रहेगी। और उसका उल्टा भी होता है, किसी का प्रॉब्लम है तो एक डायरेक्शन में नहीं होता है, इसका सब उल्टा उल्टा कर लें, रिपीट ना करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। तो शाम से कहना छेनू आया था। हाँ, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, वर्क करना है इस पे, नो एक्सपेक्टेशन, खुद को स्ट्रांग, प्यार करना है हमें, हर रिश्तों में प्यार करो, सबको स्ट्रांग बनाओ ना, जहां रहो वहां के लिए बॉस बनो, मतलब ब्लेसिंग बन जाओ हर फैमिली के लिए, हर रिश्ते के लिए। हाँ, क्योंकि आजकल पता है सबसे ज्यादा नीड क्या है? कि कोई मेरा प्रॉब्लम सुने, बिना ओवर एक्टिंग किए, ओ अच्छा, ऐसा, वो विदाउट जजिंग, विदाउट जजिंग, जजमेंटल करेक्ट, वर्ड। सुने। और ये सुनना तभी हो सकता है जब जब आप प्रेम करेंगे, डिटैच करेंगे। और डिटैचमेंट का गलत आदमी समझ लेता है, डिटैचमेंट मतलब कट करना, ये बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत। डिटैचमेंट मतलब सामने वाले की कमी या विशेषता से डिटैच होकर उसको देखना, प्रभावित नहीं होना है, उसका कमी हो या उसकी विशेषता हो, दोनों से बिना प्रभाव हुए, उसको प्रभावित हुए, उसको आप ये दे रहे हो डिसीजन, साथ में ही हो लेकिन उसकी विशेषता या अवगुण दोनों से आप न्यारे हो, ये डिटैचमेंट है। इन इंसान से डिटैच नहीं हो जाना कि बातचीत बंद कर देना, मैं तुमसे डिटैच, वो गलत हो गया, प्रैक्टिस ही गलत हो गया। ठीक है। हम्म, अभी इसको सारा चीज को करेक्ट कनेक्ट कर लो किससे? स्वाधिष्ठान चक्र। बात सिर्फ ऐसे नहीं होती कि सिर्फ ऊपर ऊपर से ये करना है, ठीक करना है। तो स्वाधिष्ठान चक्र, और स्वाधिष्ठान चक्र, न्यूमरोलॉजिस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हैं, ज्यादातर न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं। सबसे ज्यादा आजकल इंसान सबसे ज्यादा किस नंबर को लेके परेशान रहता है? ये नंबर मेरा मिसिंग है, ये नंबर होना चाहिए, ये नंबर वो होना चाहिए, बोलिए। 5 6 5 हाँ, 6 5 6 5 6 दोनों में से एक बोलो आप। 6 ज्यादा। 6 6 वेरी नाइस। तो सिक्स एट को एट बैलेंस, एट। नहीं नहीं, वो निगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में,
हाँ हाँ। तो स- सिक्स का सबसे बड़ा रेमेडी है स्वाधिष्ठान चक्र। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, जितनी भी तरह अबंडेंस ये वो प्रॉब्लम हो रहा है, स्वाधिष्ठान चक्र। यही बात नहीं रुकती है। नाभि से काम करते समय नीचे यहाँ। एनर्जी की कमी हो रही है, आलसी आ रहा है, मन नहीं काम कर रहा है, किस नंबर की बात कर रहा हूं? एनर्जी की कमी किस नंबर? फायर एनर्जी की कमी किस नंबर? 9। 9 9 9। देखो ये बच्चा ही का कुछ पिछले जन्म में ही न्यूमरोलॉजिस्ट था ये लोग। हाँ, इसीलिए गुशान को मैंने अलाउ किया, शॉर्ट बजान बना रहा है अपने चैनल पे, आता है इसका शॉर्ट। 9। तो स्वाधिष्ठान चक्र 9 को भी बैलेंस करता है, 6 को, 9 को। यहीं तक बात नहीं रुकी, यहां तक भी रुकती तो भी ठीक होता। कोई नॉलेज समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, नॉलेज को यूज नहीं कर पा रहे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, एनकैश नहीं कर पा रहे हो। कौन से नंबर की बात कर रहे थ्री हैं? थ्री थ्री 3 थ्री। ना, तो एक चक्र अगर बैलेंस हो गया, 3, 6, 9, तीनों 9। बैलेंस हो गया। सेम फैमिली। सेम सेम फैमिली। चल हम्म। और पहला नंबर थ्री हमने सिक्स नाइन रूट चक्रा किसको बात किया? रूट चक्रा 8 नंबर, 8 नंबर का किया। 8 नंबर। अभी 3, 6, 9 का करेंगे, हम्म 1 महीना करना है ना। यस हम्म। ये सस्ता है कि डायमंड पहनना सस्ता है, बताओ? ये ये सस्ता सस्ता ये सस्ता है। ये सस्ता है। हाँ? और ये हमेशा ये के लिए सस्ता होगा है। कि डायमंड हमेशा के लिए होगा? ये हमेशा ये ये के हमारे हमेशा के हिसाब लिए। से हम्म। डायमंड तो खो भी सकता है, ये तो खो भी नहीं प्रैक्टिक सकता, ये हमारे साथ इसमें है। 3 स्टोन आ गए, डायमंड, प्रैक्टिकल। डायमंड, रेड मूंगा और पोखराज। ये हाँ, तीनों के तीनों। तीनों पोखराज। ओरिजिनल अगर लेने जाएं, तो जिसने पता किया होगा उसको पता होगा इसका प्राइस क्या होता है। हाँ पता है। इसीलिए हमारा देश ना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यहाँ के शास्त्र उपनिषद, ये सारी चीजें जो योग साधना बताया गया इतने पावरफुल हैं। तो हम लोग अभी करेंगे चक्रा को बैलेंस, और इस वीडियो को करेंगे अलग।